प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में आपने भूमिगत खदानों में उत्पन्न होने वाले विशेष खतरे के बारे में जानकारी दी थी। कौन कौन से खतरे हैं और कैसे कैसे उसका निष्पादन किया जाता है। तो आज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नवंबर 2017 से नए विनियम यानी रेगुलेशन लिखे गए हैं जो कार्यकारी हैं, जो प्रभावशाली हैं, आज हमले के ऊपर काम किए जा रहे हैं, हमारे के ऊपर लागू हैं। अतः ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं इस भूमिगत के लिए। तो सबसे बड़ा परिवर्तन भूमिगत खदानों के लिए उसमें एक नए तरह से रेगुलेशन लिखे गए हैं जो स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान के रूप में लागू किया गया है। स्टाटा स्तर का नियंत्रण और जांच योजना। यहाँ दो भागों में ये रेगुलेशन ये लिखे गए हैं, विनियम दर्शाए गए हैं। एक के स्तरों की जांच करना और दूसरा उसकी निरीक्षण करना। कंट्रोल कैसे नियंत्रित करेंगे और उसकी निरीक्षण कैसे करेंगे। तो भूमिगत खदानों में अत्यधिक दुर्घटनाएं घटती थी, बहुत ज़्यादा। एक सपोर्ट जो है रूफ को कंट्रोल करना एक मेजर समस्या थी, बहुत ही गंभीर समस्या। आए दिन दुर्घटनाएं घटती रहती थी, जिसको देखते हुए भूमिगत खदानों का प्रचलन धीरे धीरे कम होता गया और आज न के बराबर ही भूमिगत खदानें रह गई है। फिर भी जो भी खदानें हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए नवंबर 2017 में नए विनियम बनाए गए हैं जो कि SCAMP यानी स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान के रूप में जाना जाता है, SCAMP। तो अब ये जानें कि SCAMP में स्टाटा को नियंत्रण करने और जांचने की योजना है। यह खान के मालिक के मैनेजर या एजेंट का कर्तव्य है कि इसे बनाएं और व्यावहारिक रूप से लागू करें। इस योजना के बनाने में भूगर्भीय तकनीकी आंकड़े, सूचना, कोयले का डेवलपमेंट का तरीका, निष्कर्षण या उत्खनन के तरीकों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर बनाया जाता है। इस योजना में सपोर्ट प्लान की भी सम्मिलित किया जाता है जो कार्यस्थल की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन के अनुसार उसमें परिवर्तित किया जाता है, उसके अनुसार बनाया जाता है। बनाए गए SCAMP में की एक कॉपियाँ रीजनल इंस्पेक्टर के पास भेजी जाती है। रीजनल इंस्पेक्टर उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधित कर फिर आदेश निर्गत करते हैं कि उन्हें क्या परिवर्तित करना है। प्रत्येक भूमिगत खान के मैनेजर, एजेंट या प्रबंधक का यह कर्तव्य होता है कि संक्रियाएं संपादित कोई भी भूमिगत संक्रियाएं संपादित करने जा रहे हैं उसके पहले SMAP के अनुरूप ही कार्य करें। पहले यानी स्तरों का इंजीनियरिंग वर्गीकरण किया जाए, इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटा, स्थानीय भूवैज्ञानिक स्थितियाँ, कार्य प्रणाली, मेकेनाइजेशन और पूर्व अनुभव के आधार को ध्यान में रखते हुए एक सपोर्ट प्लान बनाया जाए और बनाकर उसे लागू किया जाए। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यस्थलों के लिए सपोर्ट का प्रकार क्या होगा, स्पेसिफिकेशन कौन कौन से होंगे, यानी विभिन्न निर्देशिका कौन सी होंगी और सपोर्ट के बीच की दूरी क्या होगी। परंतु जहाँ पहले से ही मान लीजिए डेवलपमेंट किया हुआ है, वहाँ ये रेगुलेशन लागू होने के बाद 30 दिन के अंदर में ये सब सपोर्ट प्लान ये बना लेना है
और पास करवा लेना है। कोई भी खनन कार्य आरंभ करने के पहले बनाए गए सपोर्ट प्लान की एक प्रतियां रीजनल इंस्पेक्टर को देना है। सपोर्ट प्लान की भाषा कैसे होगी, तो एक प्रतियां इंग्लिश में, अंग्रेजी में और अन्य प्रतियां क्षेत्रीय भाषा में भी लिखी जाएगी, जिसमें रेखाचित्र सुस्पष्ट रहेगी और सुव्यक्त स्थानों पर टांगी जाएगी, जिससे कि संबंधित व्यक्ति इसे देख सकें। इस प्लान को लागू करने के लिए मैनेजर और संबंधित सुपरवाइजर पदाधिकारीगण उत्तरदायी होंगे। उन्हें प्रभावशाली रूप में अनुपालन करवाना है और इफेक्टिव कंप्लायंस की जिम्मेवारी उन्हीं की होगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करते हैं तो वो खदानों को बंद कर दिया जाएगा। यानी इसके उल्लंघन पर खाने नहीं चलेगी। अब सपोर्ट की परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग के लिए स्टाटा को बिहेवियर को नापने के लिए, उसके आचरण को नापने जोखने के लिए, सपोर्ट का रीसेटिंग पुनः लगाने के लिए, टेम्पोररी सपोर्ट को लगाना, पुनः सपोर्ट को बदलना, पुराने सपोर्ट को फिर से नया परिवर्तित करना, सपोर्ट को खोलना और ग्राउंड फॉल क्लियरेंस करने का तरीका भी सपोर्ट प्लान में सम्मिलित रहेगा। सपोर्ट प्लान के कार्यान्वयन की रणनीति के संदर्भ में ट्रेनिंग देना और उसके संबंध में इंस्पेक्शन या सुपरविजन भी इसमें सम्मिलित रहेगा। ऑनर एजेंट या मैनेजर अस्थायी आदेश बनाएगा। इस संदर्भ में एक अस्थायी स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया जाएगा और उसे लागू किया जाएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या क्या रहेंगे, तो सपोर्ट के लिए उचित प्रकार और मात्रा में मंगवाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, खान के एक भाग से दूसरे भाग सप्लाई करने के तरीका, ये भी वर्णित रहेगा। सपोर्ट प्लान में हैंडलिंग का तरीका, खोलने बाद जोड़ने का तरीका, एक जगह से दूसरी जगह ढुलाई यानी ट्रांसपोर्ट का तरीका कैसे होगा, वो भी वर्णित रहेगा। सपोर्ट के रखरखाव, जांच, काथी, झड़ाई या ड्रेसिंग का सारे जो है सपोर्ट फिर से लगाया जाना या समुचित औजार कौन कौन से रहेंगे इत्यादि के बारे में भी विस्तृत रूप से वर्णित रहेगा। नियमित रूप से जो सपोर्टमैन हैं, अगर मान लीजिए वो एब्सेंट कर जाते हैं, नहीं आते हैं, तो उनकी जगह पर कौन सा व्यक्ति को काम में लगाया जाएगा, कौन सा व्यक्ति दक्ष है, उसकी एक सूची पहले से ही बनाकर रखी जानी चाहिए। सभी संबंधित व्यक्तियों को जो उससे सपोर्ट से संबंधित रखते हैं, जो सुपरविजन से संबंधित रहते हैं, उन सभी लोगों को सपोर्ट प्लान की कॉपियां दी जाएगी और उन्हें उसके साथ नक्शे की जो कॉपी दी जाएगी उसके कार्यकारी अवस्था में लागू करना उनकी भी जिम्मेवारी होगी।